बड़ी खबर लेकर आइए। पटना से दिल्ली तक इस तस्वीर की चर्चा रही। इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जो कल तक अगुवा हुआ करते थे, इंडिया गठबंधन के संयोजक बनना चाहते थे, कन्वीनर बनना चाहते थे, लेकिन आज जब मैं डिबेट कर रहा था अपने इस चैनल पर शाम 6 बजे सबका हिसाब होगा, तो जेडीयू के प्रवक्ता ने कहा कि भाई कांग्रेस के अहंकार ने सब कुछ खत्म कर दिया। नीतीश कुमार तो निकले थे पूरे इंडिया को जोड़ने के लिए, लेकिन उसके बाद की तस्वीर काफी कहानी बयां कर रही कि 24 में मोदी के सामने चुनौती नहीं है। यानी पटना से दिल्ली की दूरी फ्लाइट से 95 मिनट में पूरी की जा सकती है, लेकिन नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने आने, दिल्ली आने में पूरे 5 महीने का वक्त लग गया। बहरहाल अब 12 फरवरी को नीतीश बाबू को पटना में फ्लोर टेस्ट पास करना है, क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार बन चुकी है। ऐसे में नीतीश कुमार की दिल्ली में आज 3 मुलाकातें हुई। 3 तस्वीरें दिखाइए। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से मिले। इस मुलाकात में इस बार गर्मजोशी और होठों पर मुस्कुराहट पहले से ज्यादा नजर आई। प्रधानमंत्री मोदी से नीतीश की मुलाकात 30 मिनट तक चली, जिसमें लोकसभा में सीट शेयरिंग को लेकर राज्यसभा के चुनावों तक की चर्चा हुई। इससे पहले पिछले साल सितंबर में G20 के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की डिनर पार्टी में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। इसके बाद से गृह मंत्री अमित शाह से भी नीतीश कुमार की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान कई सियासी मुद्दों पर बातचीत हुई। एनडीए में वापसी के बाद नीतीश कुमार और अमित शाह की यह पहली मुलाकात है। नीतीश कुमार ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। जेपी नड्डा नीतीश की शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल थे, लेकिन फ्लोर टेस्ट से मुलाकात, ये पहले जो मुलाकात हुई है, ये काफी अहम मानी जा रही है। इस मुलाकात के बाद सीएम नीतीश कुमार का बयान भी सामने आया, और यह बयान सुनना वाकई दिलचस्प था। आपको भी सुनवाते हैं। जो 1995 से जो साथ में थे, अब बीच में 2 बार इधर उधर जरूर हो गए थे, लेकिन अब कभी नहीं, फिर वहीं रहेंगे, अब इधर उधर नहीं। अब बीजेपी जेडीयू के बीच में सब कुछ सही है सर, दोनों पार्टियों के बीच में जो थोड़ी बहुत नोक-झोंक हुई थी, सब कुछ सही हो गई। 2019 का ही फॉर्मूला क्या सर, 2019। चलिए सब बाद में बताएंगे। सीट की बात बीजेपी में सब कुछ ठीक है ना, सीट वगैरह की बात के बारे में चर्चा करने का कोई तुक नहीं है। वो तो सब होगी ही, और सब बात सबको उन लोगों को शुरू से मालूम है, बाकी सब चीज का कोई खास बात नहीं। मतलब नीतीश कुमार की माने तो वो कह रहे हैं कि अब पलटी नहीं मारेंगे। इसके लिए उन्होंने हर किसी को आश्वस्त किया है, लेकिन कब तक अपने फैसले पर कायम रहेंगे, इससे कोई मुतमईन नहीं, कोई आश्वस्त नहीं है। अब इस मुलाकात के पीछे क्या बातें हुई होंगी, उसके कयास बहुत तेज हो गए, हालांकि नीतीश कुमार उस पर जवाब देने से इनकार कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कयास क्या लगाए जा रहे हैं। लोकसभा सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई है। यह कहा जा रहा है नीतीश कुमार की जब आज मुलाकात हुई है बीजेपी के बड़े नेताओं से। इसके अलावा फ्लोर टेस्ट के समीकरण पर भी बातचीत हुई है। राज्यसभा के चुनाव में किन किन नेताओं को भेजा जाए, जेडीयू और बीजेपी के बीच का समीकरण क्या होगा, इसको लेकर भी आज चर्चा हुई है। इसके अलावा बिहार में नई सरकार तो बनी, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर विभागों के बंटवारे तक कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बन पा रही थी। नई सरकार में जब विभागों का बंटवारा होने में बात नहीं बन पा रही थी, तो मुख्यमंत्री ने जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह को दूत बनाकर बीजेपी आलाकमान के पास भेजा था। ललन सिंह के पटना लौटते ही विभागों का बंटवारा संभव हो सका था। इसके बाद भी कुछ मुद्दों को लेकर पेच फंसा हुआ था। इन सारे मुद्दों पर नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से बातचीत की है, ये कयास लगाए जा रहे हैं। और नीतीश कुमार का यह दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि HAM यानी कि हम पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। उन्होंने 2 मंत्री पद की मांग की है, हालांकि उन्हें अभी एक ही मंत्री पद मिला है, और ऐसे में उनकी नाराज होने की अटकलें हैं। इससे पहले सम्राट चौधरी जब दिल्ली में आलाकमान से मिलकर लौटे थे, तो फ्लोर टेस्ट को लेकर सम्राट चौधरी ने मीडिया से कहा कि बीजेपी और जेडीयू के पास पर्याप्त संख्या बल है, और यह बयान जीतन राम मांझी के लिए संकेत माना गया। और अगर मांझी नहीं माने तो उन्हें एनडीए से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। वैसे भी नीतीश के आने के बाद एनडीए में अब मांझी की वैल्यू बहुत कम हो चुकी है। 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट है, लेकिन उससे पहले स्पीकर अवध बिहारी का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि नियम के मुताबिक 14 दिनों तक स्पीकर हूं। क्या कहा अवध बिहारी ने, आपको सुनवाते हैं। आपकी विधानसभा में विधानसभा प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली बनी हुई है, उससे हम न दाएं न बाएं जा सकते हैं। वही हमारे लिए रास्ता दिखलाने का काम करता है। उसमें जिस काम करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, उसके तरह उसी के तहत
मैं कार्रवाई करूंगा। तो क्या अवध बिहारी एनडीए पर भारी पड़ने वाले हैं? बिहार में खेला होने वाला है। बीजेपी पहले ही अवध बिहारी को हटाने के लिए नोटिस दे चुकी है, लेकिन संविधान कहता है कि स्पीकर को हटाने से पहले स्पीकर को 14 दिन पहले जानकारी देनी होती है, और ऐसे में उसी नियम का हवाला दे रहे हैं अपने बयान में अवध बिहारी। बिहार में सत्ता परिवर्तन तो हो चुका है, अब विश्वास मत की बारी है। 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होने वाला है और फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ खेला होगा या तेजस्वी यादव खुद खेले का शिकार हो जाएंगे, यह सवाल बार बार उठ रहा है। फ्लोर टेस्ट के बीच कांग्रेस की भी टेंशन बढ़ी हुई है। जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस हर दल अपने विधायकों पर नजर रखे हुए हैं, और जैसे आप अपने घर की तिजोरी पर नजर रखते हैं, अपने बटुए पर नजर रखते हैं, अपने पैसों पर नजर रखते हैं, वैसे ही विधायकों पर नजर है, कहीं कोई डाका ना मार जाए। विधायकों पर डाका मारने का डर हो भी क्यों ना, बिहार मौजूदा सरकार और विपक्षी महागठबंधन के बीच संख्या का अंतर बेहद मामूली है। ऐसे में सभी पार्टियों के लिए अपने विधायकों को संभाल कर रखने की चुनौती है। नीतीश के साथ एनडीए को मिला दे तो 128 विधायक हैं और विपक्ष के पास 114, जबकि मैजिकल नंबर जो है, यानी कि बहुमत का नंबर जो है, वो 122 का है। ऐसे में नीतीश के पास 6 विधायक ज्यादा हैं तो विपक्ष के पास 7 विधायक कम हैं, और इसी मामूली अंतर ने बिहार में सभी पार्टियों की नींद और चैन दोनों